नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको कि पीएमईजीपी लोन लेने के लिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, यानी पीएमईजीपी लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे रेडी करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर पीएमईजीपी लोन। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो वीडियोस लाऊं उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जिसका URL है kviconline.gov.in। तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको वेबसाइट, और सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पीएमईजीपी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये पीएमईजीपी का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपको पीएमईजीपी ई पोर्टल पे क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और आपको पीएमईजीपी का ई पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप स्क्रॉल करके इसे नीचे चले आएंगे तो आपको यहाँ मिडल में दिख जाएगा प्रिपेयर DPR। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक एक्सेल का फाइल डाउनलोड होगा। उस फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा, ये है डेटा इनपुट शीट। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको सिंपल जो जो डेटा की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जो जो चीज़ें मांगी जा रही हैं वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और पूरा ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक चलाएगा। कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी कुछ समझने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मशीनरीज की आवश्यकता पड़ेगी आपको बिजनेस को करने के लिए, और कितना आउटपुट मिलेगा, मतलब क्या बनाएंगे आप, क्या बेचेंगे आप, कितना में बेचेंगे और कितना उसे मिलेगा। बाद बाकी ये पूरा कैलकुलेशन खुद अपने आप कर लेगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक सैम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया हुआ है। तो मेरे ज़्यादातर व्यूअर साइबर कैफ़े से CSE वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे एक साइबर कैफ़े का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया हुआ है 3,42,000 का। ठीक है, सॉरी 3,22,000 का। तो इसे हम देख लेते हैं कि कैसे इसे हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपसे पूछा जा रहा है प्रेफरेंस फॉर स्पॉन्सरिंग एजेंसी फॉर द प्रोजेक्ट और बैंक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दी हुई हैं। ठीक है, तो आपको इन चारों में से चूज़ कर लेना है। अगर समझ में नहीं आए तो आपको 2 ही चीज़ें पहचाननी है। अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो यहाँ से अर्बन चूज़ करना है, अगर आप रूरल एरिया में हैं तो यहाँ से रूरल चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक राइट का चिन्ह यहाँ पे चला आएगा। फिर आपको नाम देना है, अपना खुद का नेम, फादर नेम, और फिर मेल फीमेल सेलेक्ट करनी है। फिर आपको एड्रेस वगैरह सारा देना है जो भी है, फ़ोन नंबर और पिन कोड के साथ। फिर यहाँ पे नीचे आके आपको क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन चूज़ करना है। अब यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन चूज़ करते टाइम में या इंटर करते टाइम में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस भी फील्ड के लिए आप लोन ले रहे हैं, जिस बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज या एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेशन आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप चूज़ करेंगे कि कैटेगरी क्या है आपकी, SC ST है कि OBC है कि जनरल है। जो भी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक पूरा कैलकुलेशन खुद से कर लेगा, और यहाँ पे वो राइट सीन ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि आप जो लोन लेना चाहते हैं वो सर्विस सेक्टर से है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। ठीक है, फिर नीचे आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट की नेम देनी है। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आप पीएमईजीपी प्रोफाइल में जाके वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से हेड पे यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे साइबर कैफे एंड बैक ऑफिस सर्विस का लोन हेड बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टाइटल दिया हुआ है, और इसकी जो कैपिंग है वो 6.5 लाख तक लोन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इसके तहत, साइबर कैफे एंड बैक ऑफिस सर्विसेज के तहत। फिर आपको चूज़ करना है लीगल स्टेटस क्या है आपका, इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, क्या है, ये यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो नॉर्मली एक इंडिविजुअल आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे क्या है कि साइबर कैफ़े या ऑनलाइन शॉप चलाने के लिए पहले क्या है, आपको शॉप की रिक्वायरमेंट है, दुकान होनी चाहिए। तो यह आपका अपना भी हो सकता है या फिर रेंटेड हो सकता है, जो है आपको यहाँ पे वो फिल कर देना है। अगर कोई कॉस्ट है तो यहाँ पे बैठा देना है कि स्क्वायर फीट की क्या कॉस्ट है, अगर नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। फिर आ जाना है आपको मशीन डिटेल्स पे। यहाँ पे अब बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी मशीन्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे बैठा देनी है। तो एज ए साइबर कैफ़े यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो है कंप्यूटर के विथ UPS। मैंने यहाँ पे 5 क्वांटिटी सेट की हुई हैं,
ऑल इन वन कलर प्रिंटर एक है, जेरोक्स मशीन एक है, लेमिनेशन मशीन एक है, ऑल इन वन लेज़र प्रिंटर भी एक है। इसके इक्विवेलेंट रेट यहाँ पे बैठा दी हुई है और टोटल रेट यहाँ पे चलाया है, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन जो ऑटोमेटिक है। फिर आपको नीचे यहाँ पे प्रिलिमिनरी कॉस्ट सेट करनी है, फिर फर्नीचर फिक्सर वगैरह सेट करना है कि फर्नीचर वगैरह क्या है। मान लीजिए कंप्यूटर लाइएगा तो आप डायरेक्ट तो लगाइएगा नहीं, एक बोर्ड वगैरह सारा सेटअप रहेगा जहाँ पे आप कंप्यूटर रखिएगा, चेयर रखिएगा, तो वो सारी यहाँ पे आ गई। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी कुछ है तो आपको यहाँ पे सेट कर लेना है कि क्या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, ठीक है। नीचे ये पूरा जो कैलकुलेशन है ऑटोमेटिक आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे वन कंट्रीब्यूशन 10% आएगा, SC/ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे वन कंट्रीब्यूशन 5% का आएगा, ठीक है। और बैंक फिनेंस यहाँ पे 90 से 95% का आएगा, वो डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। फिर मार्जिन मनी भी डिपेंड करेगी कैटेगरी के ऊपर। ये पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपने शॉप ओपन कर ली, अब आउटपुट आपको कहाँ से मिलेगा, रिवेन्यू आपसे कहाँ से मिलेगा। तो जेरोक्स मशीन आपने खरीदा है तो आप क्या करेंगे, उससे जेरोक्स निकालेंगे। फिर प्रिंटर आपने लिया हुआ है तो आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करेंगे। कलर प्रिंटर भी आपने लिया हुआ है तो कलर प्रिंट करेंगे। लेमिनेशन मशीन लिया हुआ है तो आप लेमिनेशन करेंगे, स्कैन वगैरह करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। और क्या करेंगे, 5 मशीन आपने ली हुई है तो आप नेट सर्फिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे और APS मोबाइल रिचार्ज यूटिलिटी ये वगैरह सारी कुछ करेंगे आप। यहाँ पे रेट डिफाइन की हुई है और फिर क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी है ये पूरा कैलकुलेशन जो है ईयरली है। मैंने यहाँ पे सैम्पल कैलकुलेशन किया हुआ है, एग्जैक्टली ये मैच करेगा जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह सारी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और रिवेन्यू इतना आना चाहिए ताकि आप लोन की EMI जो है चुका पाए 5 साल के अंदर, 5 ईयर्स के अंदर। क्या रिक्वायरमेंट है ये भी यहाँ पे है, A4 पेपर 7 दिन पर मंथ, ठीक है। और फोटो पेपर चाहिए, प्रिंटिंग एंड जेरोक्स मशीन रिफिलिंग चाहिए, लेमिनेशन शीट चाहिए और ब्रॉडबैंड इंटरनेट वगैरह का रिचार्ज भी आपको चाहिए, वो भी यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अगर आप ये बिजनेस करेंगे तो आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे एज ए मैनेजर जो ओनर होगा वो खुद होगा और एक प्यून कम असिस्टेंट होगा, ठीक है। 12,000 ओनर की सैलरी है और 7,000 प्यून कम असिस्टेंट की सैलरी। ये सैलरी आप एरिया वाइज अपने एरिया सहूलियत के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर डाल देनी है जो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। फिर दूसरी भी कोई कॉस्टिंग है तो आपको यहाँ पे सेट कर देनी है। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता जो, उसे आगे छोड़ देना है, ठीक है। नीचे फिर आगे यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फ्यूल, अदर एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, बिल्डिंग रेंट, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये सारे जो भी हैं आपको यहाँ पे सेट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देना है, बैठा देना है आपको। नॉर्मली ये 12% तक होता है और डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा ये यहाँ पे सेट कर देना है। तो बिल्डिंग में 5% का और मशीन जो है 10% का, जो भी आप सेट कर सकते हैं। बस इतना ही काम करना है आपको, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी है। अब क्या करना है, आपको DPR प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे ही DPR प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन जो है आराम से दी हुई है, आप धीरे धीरे उसे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक सेट है, जो आप डेटा देंगे उस डेटा के हिसाब से यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन चलाएगा। ये देखिए 3,22,200 रुपये की ये पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। और यहाँ पे बैंक फिनेंस जाएगा कितना, 90% का, ठीक है। टर्म लोन कितने का जाएगा, इतने का। वर्किंग कैपिटल 0 है यहाँ पे। ये टोटल मार्जिन बनी यहाँ पे ये है। ये पूरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ गया जो एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है। उसके नीचे ये पूरी कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये सारी आ गई यहाँ पे। आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। टोटल ये 8 पेज का प्रिंट आउट होगा, ठीक है। कितनी प्रॉफिट करी, कितनी आपने लोन ली, कितने आप EMI देंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे टोटल इन डिटेल्स में आ जाएंगी। बस आपको क्या करना है, कंट्रोल P मारना है और इसे प्रिंट कर लेना है, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाएंगे इसको बखूबी चेक कर लेना और किसी प्रोफेशनल से चेक भी करवा लेना है, ताकि इसमें जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, वो ठीक हो पाए और प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहले आप बैंक में वेरीफाई कर लें कि जो बैंक आपको लोन देगा यहाँ पे उस बैंक का नाम आप मेंशन करके तब आप लोन का प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है KVIC के वेबसाइट पर एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। और मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे फाइलों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल कर रखा है, तो वहाँ से जाके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ये DPR शीट भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आगे आपको समझने में और स्टडी करने में काफ़ी हेल्प करेगी। दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा वीडियो PMEGP के लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर, लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आएगा, तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।